जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों। नाम जप का इतना प्रताप होता है कि जो भी भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान उनके असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। भगवान उनकी सारी मुसीबतें हर लेते हैं। भगवान उनके सारे पाप भस्म कर देते हैं। उन्हें पल में ही सत शास्त्रों का ज्ञान करा देते हैं। कहने का मतलब ये है प्यारे भक्तों कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उनका तो जहर भी अमृत बन जाता है। प्यारे भक्तों, ये है भक्ति का प्रताप, नाम जप का प्रताप। प्यारे भक्तों, इतने कमेंट आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर जो चलता है उसे कठिनाइयाँ बहुत झेलनी पड़ती हैं, उसकी परीक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। पहली बात तो आप ये समझ लें कि ज़रूरी नहीं है परीक्षाएं सबकी हों, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। और प्यारे भक्तों, भगवान अपने भक्तों के सम्मुख उनके हित के लिए इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करते रहते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, उन विपरीत परिस्थितियों के प्राप्त होने पर भी जो भक्त जरा भी डगमगाता नहीं, उन्हें भगवान के भेजे हुए पुरस्कार समझकर उनमें सदा संतुष्ट रहते हैं, वे ही सच्चे भक्त हैं। इसके विपरीत यदि हम उनके विधान में आनंद नहीं मनाते, खुश नहीं होते, उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न नहीं होते, तो फिर हम भक्त कहाँ। इसलिए हम इन सब विपरीत विधानों में भी हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पूर्वकृत पापों का नाश होता है, आत्मबल और सहन शक्ति की वृद्धि होती है, और साथ ही साथ भगवत स्मृति होकर शास्त्र विपरीत कर्मों का होना रुक जाता है तथा शत्रु मित्र बन जाता है और विष अमृत बन जाता है। प्यारे भक्तों, तुलसीदास जी ने यही कहा है, गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। प्यारे भक्तों, मीराबाई का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। मीराबाई भगवान की अनन्य उपासिका थी। उसकी भक्ति से चिढ़कर राणा ने उसके प्राणों का हनन करने के लिए उसके पास विष का प्याला यह कहकर भेजा कि मीरा, यह तेरे उपास्य देव का चरणामृत है। तो प्यारे भक्तों, भक्तमती मीरा भगवान का नाम लेकर उसे पी गई। भगवान के चरणामृत से बढ़कर उत्तम वस्तु उसके लिए और क्या हो सकती थी। भगवान भी फिर अपने भक्तों का अनिष्ट कैसे होने देते। प्यारे भक्तों, तुरंत मीरा का वह विष का प्याला अमृत हो गया। यह दृश्य देखकर राणा अवाक रह गया और मीरा की भक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर अंत में उसका भक्त बन गया। प्यारे भक्तों, ये है भक्ति का प्रताप, ये है नाम जप का प्रताप, ये है सुमरण का प्रताप। प्यारे भक्तों, इसलिए हम सबको भी अपने मन के प्रतिकूल जो कुछ भी हो, उसे भगवान का विधान समझकर हर समय संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि उन प्रभु की प्रेरणा के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए चाहे हमारा कोई कितना भी अनिष्ट क्यों ना करे, हमें उसको भगवान की ही प्रेरणा जानकर उससे प्रेम ही करना चाहिए, उसके प्रति आदर बुद्धि ही रखनी चाहिए। तो प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में भी भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई भी परेशानी या समस्या आती है, तो आप उसे भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार ही समझें और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बाल भी बाका नहीं होने दे सकते भगवान।
वो कैसे ऐसा होने देंगे उसके भक्त के साथ। विश्वास कीजिए प्यारे भक्तों, और नाम जप को निरंतरता से पकड़े रखो। भक्ति के मार्ग पर श्रद्धा, विश्वास और भाव और निरंतरता से आगे बढ़ते रहो, तो आपका कल्याण निश्चित है। प्रेमी भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।